Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision. जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं। चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए, निफ्टी का चार्ट आपके स्क्रीन के सामने है। बिना समय गवाए हम सिर्फ निफ्टी की आज बात करेंगे, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है 23 जनवरी 2025। देखिए दोस्तों, आज की जो कैंडल है और कल की कैंडल दोनों पे आप ध्यान दीजिए। कल की कैंडल का लो, आज की कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम है। कल का जो लो था निफ्टी का 22976.85, आज का जो लो है 22981.3, यानी सिर्फ 5 पॉइंट की गैप है। दोनों के लो में सिर्फ 5 पॉइंट की गैप है। अब क्योंकि हम 23,000 के इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 पॉइंट मायने नहीं ही रखता है। 5 पॉइंट कोई भी मायने नहीं रखता है। तो क्या ये समझा जाए कि डबल बॉटम बन चुका है? देखिए, ये तब माना जाएगा डबल बॉटम बन चुका है जब इसके ऊपर, यानी कल का जो लो होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल का जो लो होगा वो इससे कम होगा। यानी कल अगर 22,990 या 23,000 का अगर लो बनता है तो ये डबल बॉटम माना जा सकता है। पर साथ साथ में इसका लोअर लो एंड हायर हाई होना चाहिए। जो आज का जो हाई बना है, इससे ऊपर इसका हाई होना चाहिए। आज का हाई 22,169.55, कल इससे ऊपर का इसका हाई होना चाहिए और इससे नीचे इसका लो होना चाहिए, लोअर लो होना चाहिए। यानी मान लीजिए 10-20 पॉइंट अगर मैं ऐसे सिर्फ कंसीडर कर दूं कि 20 पॉइंट का कल अगर लो बनता है, कल इससे ऊपर ऊपर का लो बनता है 22981 के अगेंस्ट में 23,000 या 23,005 का अगर लो बना, तो इस लोअर लो हुआ, वो हुआ लोअर लो। और इस हाई से बेटर अगर कल का हाई बना तो वो हुआ हायर हाई एंड लोअर लो, हायर हाई एंड लोअर लो। ऊपर की तरफ जाना चाहिए चार्ट। ऊपर की तरफ अगर चार्ट जा रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि फॉर द टाइमिंग इमीडिएट बेसिस पे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए लो बन चुका है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए लो बन चुका है, ऐसे आप मान सकते हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी एक्सिस्टिंग पोजीशन है, अगर आप ऑलरेडी निफ्टी पे लॉन्ग हो, तो आप इसी को ही अपना स्टॉप लॉस मान के ट्रेड कीजिए। 22976 है, करेक्ट, 22976 जो कल का लो था। आप 25 पॉइंट और पकड़ लीजिए, 22,950 मान लीजिए, या 940 कर दीजिए, 930 कर दीजिए। 10-20 पॉइंट और आप एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। 22,950, 930, 940 जैसे आपको सही लगेगा। ये आपका इमीडिएट बेसिस पे फिर बाद में आपका शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस बैठ जाएगा, अगर आपकी ऑलरेडी एक्सिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो। अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ फ्रेश पोजीशन लेने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट बेटर समझते हैं। पर फिर भी अगर किसी को लेना है तो मेरी समझ, मेरी पढ़ाई लिखाई यही कहती है, अगर आज का जो हाई है इससे ऊपर अगर खुलता है मार्केट, आज के हाई से ऊपर अगर मार्केट खुलता है, तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होते हैं वो फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। उनका स्टॉप लॉस फिर से वही बैठेगा जो कल का जो लो है 22981। 10-20-25 पॉइंट आगे पीछे आप अपने हिसाब से कर लीजिए। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि 22170 के ऊपर निफ्टी खुलना चाहिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी खुलता है तो फिर आप ये जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो 25-50-100 पॉइंट के लिए सिर्फ ट्रेड करते हैं, वो एक रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैंने आपको कल भी यही बात कही थी, 23,700 के पहले आप फ्रेश पोजीशन नहीं लेंगे तो वही ज्यादा बेटर होगा। फिर भी आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए, ये नहीं कि भाई आपने तो कहा था कि 23,700 के ऊपर ही ट्रेड लेना है और हम तो सोच रहे थे कि 23,000 पे ले लें, 700 पॉइंट आपकी वजह से हमारा नुकसान होगा। वो काम नहीं होना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ अभी, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अभी कुछ एक्सेल पे आ जाते हैं दोस्तों, एक मिनट,
ये एक्चुअली मैंने एफआईआई और डीआईआई की पोजीशन ऑलरेडी निकाल के ही रखी है। डीआईआई की आज की कैश में बाइंग है 3640 करोड़। एफआईआई ने आज बेचा है 4026 करोड़ कैश में। 970 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। 970 और 4026 यानी 4900 5000 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग है। 1800 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग किए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने तेजी की है 1800 करोड़ रुपए 1800 करोड़ रुपए की। नेट 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 एफआईआई का जो इम्पैक्ट है वो कहूंगा कि 3216 करोड़ 3216 करोड़। सारी मैं आज कैलकुलेशन करके रखा हूँ ताकि ज्यादा वीडियो लंबा ही नहीं हो जाए। 3200 करोड़ रुपए की नेट नेट सेलिंग एफआईआई की। डीआईआई और एफआईआई दोनों ऐड कर लें तो नेट इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव है। नेट इम्पैक्ट रिपीट कर रहा हूँ, नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव है। 423 करोड़ की नेट नेट बाइंग हुई है। एक और आपको एक्सेल दिखाता हूं, ये है, इसमें मैंने निकाल के रखा है एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। एफआईएस की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो है 217% पे 17.55 दिखा रहा है। मैंने पिछले हफ्ते भी यही बात कही थी, लगभग इसी 17% के पोजीशन पे था एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन। मुझे यही लगा था कि भाई शायद यहाँ से तेजी आ सकती है क्योंकि ओवरसोल्ड जोन के काफी नजदीक है। अब इसमें कल और तेजी आएगी नहीं आएगी वो इस वक्त बताना तो मुश्किल है, बट क्योंकि ओवरसोल्ड जोन के काफी नजदीक है तो शायद तेजी आ भी सकती है। यहाँ से क्या है, बहुत ज्यादा नीचे करेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं आएगा, हो सकता है 11% 12% तक अपनी एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन इतनी ज्यादा कम कर लें, हो सकता है। बट लगभग लगभग अगर मैं देख रहा हूँ तो पिछले 20 दिनों से तो 17 16 16 17 17 18% के पोजीशन पे ही ट्रेड कर रहे हैं। एफआईआई की मैंने आपको लॉन्ग पोजीशन भी एक बार बता दी है, 17% है। हमने निफ्टी के चार्ट्स पे डिस्कशन कर लिया है। और अभी एक बार के लिए 1 मिनट, हाँ दोस्तों, मैं आपको कॉल और पुट का डेटा भी दे देता हूं। पुट ऑप्शंस 1 करोड़ 13 लाख की पोजीशन है। यह है 23,000 के पुट ऑप्शंस पे, यानी 23,000 एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है क्योंकि 23,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग की हुई है, वो है 1 करोड़ 13 लाख क्वांटिटी। 23,200 पे 85 लाख क्वांटिटी है। कॉल ऑप्शन राइट की बात करो अभी 85 लाख, 23,200, 23,300 पे 95 लाख 95 लाख ऑलमोस्ट। यानी अगर 85 और 95 काउंट कर दिया जाए तो 180, यानी 1.8 करोड़ क्वांटिटी आपकी सिर्फ 23,300 तक ही बैठती है। तो 23,300 क्रॉस करे वो तो मुश्किल लग रहा है, पर अगर क्रॉस कर देता है तो फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी पोजीशन बैठती है वो 23,500 पे, अगेन वो 1 करोड़ 13 लाख क्वांटिटी है। तो दोस्तों यहीं पे आज हम अपना वीडियो वाइंड अप करते हैं। निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करे हुए 23,000 और 23,500, यही सबसे ज्यादा चांस है। अब कल कितना यहाँ पे हमको तेजी और मंदी दिखेगी वो तो कल ही मालूम पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।